जय सिया राम मित्रों। हमारा आज का प्रसंग है वशिष्ठ भरत संवाद। पिता की आज्ञा से श्री राम जी का वनवास हो गया था। तो वशिष्ठ मुनि और भरत जी श्री राम जी को लाने के लिए मंत्रणा कर रहे हैं। यानी हमारा आज का प्रसंग है वशिष्ठ भरत संवाद और श्री राम जी को लाने के लिए चित्रकूट जाने की तैयारी का कुछ अंश। रामायण का यह प्रसंग केवल भरत और गुरु वशिष्ठ के संवाद का प्रसंग नहीं है, बल्कि यह हमें कर्तव्य, धर्म, त्याग और मर्यादा का गहरा संदेश देता है। जब श्री राम वनवास चले गए और अयोध्या में परिस्थितियां अत्यंत कठिन हो गई, तब भरत के सामने एक बड़ा धर्म संकट खड़ा हुआ। ऐसे समय में गुरु वशिष्ठ मुनि भरत को राजधर्म और कर्तव्य का मार्ग समझाते हैं। आखिर गुरु वशिष्ठ ने भरत से क्या कहा, भरत ने किस प्रकार अपनी भावना और धर्म के बीच निर्णय लिया, और इस संवाद में हमें भगवान श्री राम तथा भरत के चरित्र की कौन सी महान सीख मिलती है। आइए श्री रामचरितमानस के इसी अत्यंत मार्मिक प्रसंग को चौपाइयों और उनके सरल हिंदी अर्थ के साथ समझते हैं। जय श्री राम। पितुहित भरत किन्हि जसि करने, सो मुखी लाख जाई नहीं बरने। सुदिन सोधि मुनि भरत बयाए, सचिव महाजन सकल बुलाए। यानी पिता राजा दशरथ के हित और उनकी आज्ञा की मर्यादा रखने के लिए भरत जी ने जैसा त्याग और महान कार्य किया, उसका वर्णन हजारों मुखों से भी पूरी तरह नहीं किया जा सकता। भरत जी का त्याग और पितृभक्ति अतुलनीय है। तब श्रेष्ठ मुनियों ने शुभ दिन देखकर वहां आकर सभी मंत्रियों, विद्वानों और प्रमुख नगर वासियों को बुलाया। बैठे राजसभा सब जाई, पठाए बोली भरत दो भाई। भरत वशिष्ठ निकट बैठारे, नीति धर्ममय वचने उचारे। सभी लोग राजसभा में जाकर अपने अपने स्थान पर बैठ गए। भरत जी और उनके दोनों भाइयों को भी सभा में बुलाया गया। भरत जी को गुरु वशिष्ठ जी के पास बैठाया गया। तब गुरु वशिष्ठ जी ने नीति, धर्म और मर्यादा से युक्त उपदेश पूर्ण वचन कहे। प्रथम कथा सब मुनि बर बरनी, कै कई कुटिल किन्हि जसि करनी। भूप धर्म व्रत सत्य सराहा, जेहि तनु परिहरि प्रेम निबाहा। सबसे पहले श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी ने सारी घटना का वर्णन किया। उन्होंने बताया कि कैकेयी ने किस प्रकार कुटिलता करके राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे और श्री राम को वनवास भेजने का कारण बने। मुनि ने राजा दशरथ के धर्म, व्रत और सत्य पालन की प्रशंसा की, जिन्होंने सत्य और दिए हुए वचन की मर्यादा निभाने के लिए अपने प्राण तक त्याग दिए और प्रेम की मर्यादा को निभाया। कहत राम गुणशील सुभाऊ, सजल नयन पुल केहू मुनि राऊ। बहुरी लखन सिय प्रीति बखाने, शोक स्नेह मगन मुनि ज्ञानी। श्री राम के गुण, शील और सुंदरता स्वभाव का वर्णन करते हुए मुनि राज वशिष्ठ जी की आंखों में प्रेम के आंसू भर आए और उनका शरीर रोमांचित हो उठा। फिर उन्होंने लक्ष्मण जी और माता सीता के श्री राम के प्रति प्रेम का वर्णन किया। यह सब कहते हुए ज्ञानी मुनि शोक और स्नेह में भाव विभोर हो गए। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहेउ मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विद्यात। हे भरत, सुनो,
जो कुछ भविष्य में होना निश्चित है वह बहुत प्रबल होता है। यह कहते हुए मुनिनाथ वशिष्ठ जी भी भावुक हो उठे। हानि और लाभ, जीवन और मृत्यु, यश और अपयश, ये सभी विधाता के हाथ में है। मनुष्य को अपने कर्तव्य और धर्म का पालन करते हुए परिस्थितियों को स्वीकार करना चाहिए। इस दोहे में गुरु वशिष्ठ जी भरत को समझाते हैं कि संसार में कुछ घटनाएं मनुष्य के नियंत्रण से बाहर होती हैं, इसलिए दुख में विचलित होने के बजाय धर्म, कर्तव्य और मर्यादा के मार्ग पर चलना ही श्रेष्ठ है। अस विचार के ही देइए दोषु, व्यर्थ काहे पर कीजिए रोसु। तात विचार करहु मनो माहे, सोच जोग दशरथ नृपु नाहि। ऐसा विचार करके बताओ किसमें किसे दोष दिया जाए, व्यर्थ में किसी पर क्रोध क्यों किया जाए। जब बहुत सी बातें भाग्य और परिस्थितियों के अधीन होती हैं, तो किसी एक व्यक्ति को दोष देना उचित नहीं है। हे तात भरत, अपने मन में विचार करो कि राजा दशरथ सो करने योग्य नहीं है। उन्होंने धर्म और सत्य की रक्षा करते हुए अपने प्राण त्यागे हैं, इसलिए उनके लिए शोक करने के बजाय उनके आदर्श और धर्म पालन को स्मरण करना चाहिए। गुरु वशिष्ठ जी भरत को समझाते हैं कि दशरथ जी की मृत्यु के लिए किसी को दोष देना या किसी पर क्रोध करना उचित नहीं है। जीवन मृत्यु, हानि लाभ और यश अपयश विधि के अधीन है। राजा दशरथ ने सत्य और धर्म का पालन करते हुए अपना जीवन त्यागा, इसलिए उनका जीवन शोक नहीं बल्कि धर्म और सत्य की प्रेरणा देता है। सोचिए विप्र जो वेद विहीना, तजी निज धर्म विषय लय लीना। सोचिए नृपति जो नीति न जाना, जेहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना। उस ब्राह्मण के लिए चिंता करनी चाहिए जो वेदों के ज्ञान से रहित हो और अपने धर्म और कर्तव्यों को छोड़कर विषय वासनाओं में लीन रहता हो। उस राजा के लिए चिंता करनी चाहिए जो नीति और राजधर्म को नहीं जानता तथा जिसे अपनी प्रजा अपने प्राणों के समान प्रिय नहीं होती। गुरु वशिष्ठ जी बताते हैं कि वास्तविक शोक उन लोगों के लिए होना चाहिए जो अपने कर्तव्य और धर्म से विमुख हो जाते हैं। जो ब्राह्मण ज्ञान और धर्म छोड़ दे तथा जो राजा प्रजा के हित और राजधर्म को न समझे, उनका जीवन चिंता का विषय है। इसके विपरीत राजा दशरथ ने सत्य, धर्म और वचन की मर्यादा निभाते हुए अपना जीवन त्यागा, इसलिए उनके लिए शोक करना उचित नहीं है। सोचिए बयसुक्री पन धनवानु, जो न अतिथि शिव भगवती सुजानु। सोचिए शूद्र विप्र अपमानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। उस धनवान व्यक्ति के लिए चिंता करनी चाहिए जो अत्यंत कंजूस हो, अतिथि का सत्कार करना न जानता हो और भगवान शिव की भक्ति से विमुख हो। उस व्यक्ति के लिए भी चिंता करनी चाहिए जो विद्वानों और ब्राह्मणों का अपमान करता हो, बहुत अधिक बोलने वाला, अभिमानी और अपने ज्ञान पर घमंड करने वाला हो। इन चौपाइयों में गुरु वशिष्ठ जी बताते हैं कि मनुष्य की श्रेष्ठता केवल धन, पद या ज्ञान से नहीं बल्कि उसके आचरण और संस्कारों से होती है। जो धनवान होकर भी अतिथि का सम्मान नहीं करता और भक्ति से दूर है, अथवा जो दूसरों का अपमान करके अपने ज्ञान का अहंकार करता है, ऐसे व्यक्ति का जीवन वास्तव में चिंता का विषय है। सोचिए पुनिपति वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। सोचिए बटु निज व्रतु परिहरई, जो नहीं गुर आयसु अनुसरई। उस स्त्री के लिए चिंता करनी चाहिए
जो अपने पति को धोखा देती है, कुटिल स्वभाव की है, झगड़ा करने में आनंद लेती है और अपनी मनमानी करती है, उस ब्रह्मचारी विद्यार्थी के लिए चिंता करनी चाहिए जो अपने नियम और व्रत को छोड़ देता है तथा गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता। इन चौपाइयों में गुरु वशिष्ठ जी कर्तव्य, निष्ठा और अनुशासन के महत्व को समझाते हैं। जो व्यक्ति अपने संबंधों में छल करता है, कलह और मनमानी को अपनाता है या गुरु की आज्ञा एवं अपने निर्धारित नियमों का पालन नहीं करता, उसका आचरण चिंताजनक माना गया है। सोचिए गृह जो मोह बस करई कर्म पथ त्याग, सोचिए जति प्रपंच रत विगत विवेक विराग। उस गृहस्थ व्यक्ति के लिए चिंता करनी चाहिए जो मोह में पड़कर अपने कर्तव्यों और कर्म के मार्ग को छोड़ देता है। उस सन्यासी या विरक्त व्यक्ति के लिए भी चिंता करनी चाहिए जो संसार के छल प्रपंच में आसक्त हो गया हो और जिनके जीवन से विवेक तथा वैराग्य समाप्त हो गया हो। इन पंक्तियों में गुरु वशिष्ठ जी समझाते हैं कि मनुष्य का धर्म उसके कर्तव्य और आचरण में है। गृहस्थ होकर यदि कोई मोह के कारण अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाए या सन्यासी होकर भी संसार के मोह माया में फंस जाए तो उसका जीवन अपने उद्देश्य से भटक जाता है। मित्रों, प्रसंग लंबा हो जाएगा, इसलिए इसे यही क्लोज करते हैं। आगे का प्रसंग अगले भाग में। जय सिया राम।